वेलकम बेटा। चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स इकोनॉमिक्स 9th क्लास। चलिए सो बेटा ओवरऑल इस चैप्टर की अगर बात करें सो ये ओनली जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें फैक्टर प्रोडक्शन में हमने पढ़ा था दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। तो उस ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर है पीपल एक रिसोर्स के रूप में कैसे यूज होता है, राइट। और अगर कोई पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो उसको हम एक रिसोर्स के रूप में कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग चैप्टर है। चलिए फर्स्ट ओवरव्यू दिया है द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एसेट। तो ये पॉपुलेशन को एक एसेट के रूप में शो करने के लिए है बेटा कि हमारे लिए वो बहुत बड़ा एसेट है। एसेट को हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं जिस चीज से हमें अर्निंग होती हो बेटा। जैसे हमारी कोई लैंड है तो उसको हम रेंट पे देते हैं या खेती के लिए देते हैं, उससे हमें इनकम होती है। शॉप है उसको किराए पे देते हैं, उससे इनकम होती है, राइट। तो यही बात हो रही है कि जो पॉपुलेशन है हमारी वो हमारे लिए एसेट है फॉर द इकोनॉमी रेदर देन लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी थी देनदारी जिससे नुकसान होता हो, तो ये हमारी लायबिलिटी नहीं, हमारे लिए एसेट है। पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल। और एक जो पॉपुलेशन जिसको अधिकतर लायबिलिटी मानते हैं या कई जगह लायबिलिटी के रूप में होती भी है बेटा बहुत बड़ी पॉपुलेशन, तो उसको एसेट में कन्वर्ट कैसे करना है उसकी 3 चीजें आती हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर। इन तीनों का चीज पे अगर कोई देश इन्वेस्ट करता है तो वहां की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, उसके लिए एसेट बन जाएगी, इनकम सोर्स। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल, प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडी इन दैम। इन तीनों के साथ हम कहते हैं उनमें बेटा थोड़ा स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हम एक पॉपुलेशन को अपने लिए एसेट बना सकते हैं। पीपल एज रिसोर्स इज ए वे ऑफ रेफरिंग टू कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज। अब पीपल रिसोर्स की बात करें बेटा किसके लिए रेफर करते हैं हम, जो वर्किंग पॉपुलर है हमारी, राइट। तो 15 to 60 के बीच की बात करते हैं, उसको वर्किंग पॉपुलेशन का है जियो के अकॉर्डिंग, और जो स्किल और एबिलिटी रखता हो बेटा। ठीक है, लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फेसिस इट एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। ठीक है, एक जीडीपी भी होता है ग्रॉस, अभी नेशनल इन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में बेटा कंट्रीब्यूट करता हो। और अगर हम बात करें इस पॉपुलेशन में वर्क करें तो ये जीएनपी में ज्यादा वर्क कर सकता है। लाइक अदर रिसोर्स पॉपुलेशन आल्सो ए रिसोर्स, ए ह्यूमन रिसोर्स, जो हम लास्ट चैप्टर पढ़ चुके फैक्टर में 4th फैक्टर था। This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side। तो मोस्ट ऑफ हम बेटा नेगेटिव साइड की तरफ देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो अलग बात है किसी पॉपुलेशन में अगर रिसोर्स शॉर्ट हो जाए तो नेगेटिव साइड ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट फिर भी हम पॉजिटिव साइड की तरफ जा सकते हैं। हम उस पॉपुलेशन को एजुकेट करें, राइट, उसकी हेल्थ अच्छी रखें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स बन सकती है। सो प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन द फूड एजुकेशन एक्सेस, अगर उस पॉपुलेशन को फूड एजुकेशन एक्सेस ऑफ हेल्थ फैसिलिटी मिले तो हमारे लिए एक लायबिलिटी से वो एक क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, और ये कब होगा, जब वो ज्यादा एजुकेटेड और हेल्थी हो। We call it human capital formation, इसी को हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कि हमने ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड किया है। That added to the productive power and country just like physical capital formation। तो जैसे हम फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं, बिल्डिंग है, रॉ मटेरियल है, इसी तरह से बेटा हमें ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए कहीं ना कहीं फॉर प्रोडक्शन के लिए या डेवलपमेंट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल। अब ह्यूमन कैपिटल के लिए हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट कौन सा जरूरी, जो ऊपर भी आया था कि उनको एजुकेशन देनी होगी, ट्रेनिंग देनी होगी, मेडिकल केयर देनी होगी। यील्ड्स ए रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल। जैसे हम प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं बेटा, आज आपने कोई लैंड खरीदी, 5 साल में उसमें कमरे बना दिए, दुकान बना दी, तब जाके आपको उसका रेंट मिलना शुरू होगा, कभी वो किराए पे चलेगी, उसमें डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल है, सीधा एक दिन में एजुकेशन से नहीं, उसके ऊपर ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, मेडिकल केयर लंबे टाइम के बाद ह्यूमन कैपिटल में डेवलप होता है। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेन पीपल। तो ये आपने सोसाइटी में देखा होगा बेटा, जो ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा ट्रेंड है, ज्यादा ट्रेनिंग ली है, उसका बेटा कहने की प्रोडक्शन भी ज्यादा, उसकी इनकम ज्यादा होती है। ठीक है, एज वेल एज हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल, और जितना हेल्थी होगा उसकी प्रोडक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन इज ए ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इज द फॉर्म ऑफ इंप्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ी, प्रोडक्शन कैसे बढ़ा, तो उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन बेटा उसका एग्जाम्पल हम रख सकते हैं। रैपिड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्कैर्स एंड लैंड रिसोर्स। तो लैंड रिसोर्स काफी कम था, कम लैंड पे भी हमने प्रोडक्शन बढ़ाया बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हाई इनपुट्स। इंडिया आईटी रेवोल्यूशन इज अ स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ हाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज बिकम एक्वायर ए हायर पोजीशन देन द मटेरियल। अब इंडियन आईटी भी रिवोल्यूशन आई बेटा, हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बीटेक, आईआईटी, हर तरह के बेटा बच्चे निकले, पढ़े लिखे, उनको स्किल दिया, एजुकेशन दिया। तो उसने भी बेटा इस चीज को प्रूव किया कि मटेरियल चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लांट एंड मशीनरीज। ठीक है,
तो हायर पोजीशन के लिए देन दैट ऑफ मटेरियल प्लांट एंड मशीनरी। तो कई चीज बेटा हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि मटेरियल प्लांट मशीनरी। ये सब चीज है पर ये चीजें रखी रह जाती है बहुत लोगों के पास। देखो हम इसको इंडिया से एक ऊपर कंपेयर कर सकते हैं जापान के साथ। जापान के पास लोग बेटा ज्यादा हम कह सकते हैं एजुकेटेड भी हम कह सकते हैं, रिसोर्स बेस्ड है, अच्छा स्किल डेवलप किया उन्होंने। तो इंडिया के पास भी मशीन रॉ मटेरियल सब कुछ है, बट हम आयरन ओर को बेटा कन्वर्ट नहीं कर पाते। हम अच्छा स्टील जापान से मंगाते हैं, अच्छा कपड़ा जापान से, जाकि उसके पास दोनों के रॉ मटेरियल नहीं, वो इंडिया से रॉ मटेरियल लेता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेटा जो ह्यूमन कैपिटल बिल्ड है वो कई बार इन चीजों से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, लुक एट द फोटोग्राफ। कैन यू एक्सप्लेन द डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड द टेलर आर एन एसेट टू इकोनॉमी। तो क्या इकोनॉमी के लिए एसेट है? यस बेटा। डॉक्टर सर्विस दे रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, ये फैक्ट्री में लेबर कोई वर्क कर रहा है, ये टेलर कुछ सर्विस दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जीडीपी में बेटा कहीं ना कहीं सबका रोल है। नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड आर द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू द हायर इनकम, सोसाइटी ऑल्सो गेन इन अदर इनडायरेक्ट वेज बिकॉज द एडवांटेज ऑफ ए मोर एजुकेटेड हेल्थियर पॉपुलेशन स्प्रेड टू दोज हु also who themselves were not directly educated or give health care। तो हम कहते हैं इन दोनों का बेनिफिट है बेटा। सिर्फ ऐसा नहीं कि जो एजुकेटेड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू द हायर इनकम, सिर्फ हाई इनकम नहीं, उनको सोसाइटी में बहुत और बेनिफिट मिलते हैं। देखिए ह्यूमन कैपिटल इज वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्स। तो ह्यूमन कैपिटल को कहीं ना कहीं हम सबसे सुपीरियर रिसोर्स में रखते हैं। हमने 8th में शायद 3 रिसोर्स पढ़े थे बेटा, नेचुरल, मैन मेड और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन कैपिटल कह सकते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल के बेस पे ह्यूमन मेड रिसोर्स बने हैं बेटा। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं सबसे सुपीरियर रखा गया बेटा। लाइक लैंड, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड, क्योंकि हम लैंड को यूजेबल बनाते हैं, कैपिटल को अरेंज करके उससे प्रोडक्शन लेते हैं। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन, अपने आप इनका कोई यूज नहीं है। लैंड पड़ी है बेटा, उसमें खेती नहीं होगी जब तक कोई माइंड नहीं लगाएगा, जब तक कोई नॉलेज नहीं लगाएगा, हाँ इसको टिलिंग करनी है, इसको मुझे पानी देना है, क्रॉप डालनी है, बीमारियों से बचाना है, तब जाके उससे प्रोडक्शन होता है, राइट। तो उस पर ह्यूमन कैपिटल मोस्ट इंपोर्टेंट है। फॉर मेनी डिकेड इन इंडिया लार्ज पॉपुलेशन हैज बिकम कंसिडर्ड लायबिलिटी rather than for many decades in India a large population has been considered a liability rather than asset। तो हम बात करते हैं लंबे समय से इंडिया में बेटा पॉपुलेशन को लायबिलिटी माना है rather than asset, इसको अब भी एसेट नहीं माना गया था। तो इसके पीछे रीजन यही है बेटा, हमारे कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा थी और हमारे इनकम सोर्स कम है, और हम इनकी एजुकेशन और हेल्थ इन दोनों पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाए, इसलिए भी ये लायबिलिटी बनी रही, इसलिए लोग इसको लायबिलिटी मान रहे थे। बट ए लार्ज पॉपुलेशन नीड not to be liability, it can be turned into a productive asset by investment in human capital, for example by spending resources on education and health for all। तो एक हमारी लंबी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी है, तो इस पे बेटा ह्यूमन कैपिटल हमें इन्वेस्ट करना होगा, एजुकेशन और हेल्थ और ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्क इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ हमें इंडस्ट्री एक्चुअल में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन, और अच्छी रिसर्च के बेस पे हमें इससे प्रोडक्शन लेना होगा। चलिए आगे देखिए, द टू फॉलोइंग केस इलस्ट्रेट द पीपल कैन ट्राई बिकम ए मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स। 2 एग्जांपल दिए बेटा, नंबर 1 देखिए स्टोरी ऑफ सकल, और दोनों में देखिए कंडीशंस दिए, एक लायबिलिटी में चला गया और एक अपने आप में रिसोर्स बन गया, एसेट बन गया। पहले सकल की स्टोरी दी है, देयर वर 2 फ्रेंड विलास एंड सकल लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर। सकल वाज ए 12 ईयर ओल्ड बच्चा है बेटा। His mother Sheila looked after domestic chores, वो घरों में काम करती है। His father बूटा चौधरी वर्क इन एग्रीकल्चर फील्ड, वो खेतों में काम करते हैं, उसके फादर बूटा चौधरी। शकल हेल्प इन मदर इन डोमेस्टिक चोर्स, शकल अपनी माँ की भी हेल्प करता है। He also looked after his younger brother जीतू एंड सिस्टर सीतू, अपने छोटे बहन भाइयों की हेल्प भी करता है, वो देख रेख रखता है। ठीक है। His uncle Sham and passed the matriculation examination, उसके एक अंकल है श्याम जिन्हें 10th पास की है, बट वॉज सिटिंग आइडल इन हाउस एज हैड नो जॉब, जॉब नहीं है तो वो अनएम्प्लॉय है। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल, अब दोनों चाहते कि वो सकल को पढ़ाएं ताकि उन जैसी कंडीशन ना हो। दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल व्हिच ही सून ज्वाइन। ही स्टार्टेड स्टडी एंड कंप्लीट हिज हायर सेकेंडरी एजुकेशन, वो +2 भी कर लेता है पूरी। हिज फादर परस्यूड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, तो अपने अंकल की 10th पास करके बेटा एजुकेशन जॉब नहीं मिल पाई, तो उसके फादर चाहते हैं उसको आगे परस्यू करने के लिए। He raised a loan और सकल, अब वो रेस के लिए लोन भी लेते हैं, स्टडी वोकेशनल कोर्स कंप्यूटर कोर्स के लिए। सकल वॉज मेरिटियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम बिगनिंग विद ए ग्रेट विगर एंड एंथुजिज्म, तो अच्छी उसकी ललक थी, इच्छा थी उसकी। ही कंप्लीट द कोर्स कंप्लीट किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट ए जॉब इन प्राइवेट फर्म।
ही इवन डिजाइन ए न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाता है. दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म, उससे उस कंपनी की सेल बढ़ जाती है. हिज बॉस एक्नॉलेज हिम सर्विस एंड रिवॉर्ड हिम विद ए प्रमोशन, इसके बाद उसको बेटा प्रमोशन मिलता है. ठीक है, ये थी शकल की स्टोरी. सेकंड देखिए स्टोरी ऑफ विलास. विलास वॉज 11 ईयर ओल्ड रिजाइडिंग ए सेम विलेज शकल, उसी गांव में रहता शकल के साथ. विलास फादर महेश वॉज ए फिशरमैन, ये फिशरमैन इसके फादर. हिज फादर पास अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 ईयर, 2 साल का था जिसके फादर एक्सपायर हो गए जो फिशरमैन थे. हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली, अब उसकी माँ वही वर्क करती है. She bought fish from the landowner's pound and sold it in the nearby mandi. She could earn only 20 to 30 rupees a day by selling fish. Vilas became a patient of arthritis. अब बात करते हैं बेटा, ये एक पेशेंट भी है, अर्थराइटिस हड्डियों की बीमारी है. हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम द डॉक्टर, उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं है उसको डॉक्टर के पहले जाए. तो यहाँ एक वो हेल्थ वाला बेटा इन्वेस्टमेंट फेल हो गया. ही कुड नॉट गो टू स्कूल इधर, और उसके बाद स्कूल भी नहीं जा पाता है, और यहाँ एजुकेशन भी फेल होगी, दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया. He was not interested in studies. He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. अब वो घर पे खाना बना रहा है, माँ की एब्सेंस में बच्चों छोटे बहन भाइयों को संभाल रहा है. आफ्टर सम टाइम द मदर फेल सिक, और कुछ दिन उसकी माँ बीमार होती है. देन वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर, उसकी कोई देखभाल नहीं कर सकता. देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम. विलास टू वाज फोर्स्ड टू सेल फिश, अब मजबूरी में बेटा उसको अपनी माँ की तरह फिश सेल करनी पड़ती है. ठीक है, ही इज लाइक हिज मदर अर्न ओनली मीगर इनकम, उसकी इनकम भी अपनी माँ की तरह थोड़ी सी, मीगर मतलब होता है बहुत कम बेटा. ठीक है, सो डू यू द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रेंड, दोनों फ्रेंड में डिफरेंस दिखा. एक में बेटा इन्वेस्टमेंट कर पाए उसके पेरेंट तो उसकी लाइफ चेंज होगी, एक में इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो वो लाइबिलिटी रह गए. देखिए विजिट नियर बाय विलेज स्लम एरिया, ऐसी आपको बहुत स्टोरीज मिल जाएंगी स्लम एरिया में बेटा. In the two case studies, the Sakal went to school and Vilas did not. Sakal was physically strong, healthy. Sakal physically strong और healthy था. There was no need for him to visit doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in computer program. Sakal found a job for a private firm. Vilas continued with the same work as his mother. He earned a meager income like the mother to support. ये लगभग उसी दोनों स्टोरी की समरी है बेटा. ठीक है, चलिए. इन द केस सकल एवरी सेवरल ईयर ऑफ द एजुकेशन एडेड द क्वालिटी ऑफ लेबर, अब कुछ सालों में उसको अच्छी बेटा क्वालिटी ऑफ लेबर आ गई, उसने एजुकेशन ली. दिस एनहेंस द टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. अब उसने कंपनी में काम किया, सर्विस दी बेटा, उससे प्रोडक्शन बढ़ा और इकोनॉमी में उससे हेल्प ली. इन दिस इज द टर्न प्ले एंड individual through salary or is some other form of his choice. In case of Vilas, there could not be any education and health care in entire part of his life. He spent his life selling fish like his mother. Henceforth, he draw the same salary, unskilled labor as his mother. अब उसकी सैलरी बहुत कम है बेटा, बहुत कम, वही 20-30 रुपए कमा पाएगा तो अनस्किल्ड लेबर में, और वो अपनी नेशनल इनकम में काफी बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो ऐसी पॉपुलेशन धीरे धीरे लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन, मेडिकल केयर कैन गिव द हाई रेट ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर. तो आज हम अगर ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे हेल्थ और एजुकेशन किसी में भी, तो इन फ्यूचर बेटा उसका रिटर्न काफी अच्छा होता है, जैसा हमने सकल की स्टोरी में पढ़ा. दिस इन्वेस्टमेंट पीपल ऑन द सेम इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल, जैसे हम लैंड कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वैसे बेटा ह्यूमन कैपिटल है. ठीक है, आज हमने कोई लैंड खरीद ली कुछ लाख में, हो सकता है कुछ दिनों बाद वहां अच्छा डेवलपमेंट हो जाए, वो मल्टीप्लाई उसका रेट. तो ऐसे बेटा हम कहते हैं बच्चों पे हम जो इन्वेस्ट करते हैं, अपनी पॉपुलेशन में ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करते हैं, फ्यूचर में उससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है देश को. While investment is shared with the both expecting high return in the future, a child who with investment made on her education and health. तो ऐसे बच्चा है जैसे आपके माँ बाप भी बेटा आपकी हेल्थ और एजुकेशन का ध्यान रखते हैं, और उनका मेन पर्पज ये कि आप एक अच्छा एसेट बन पाए, इन फ्यूचर आपको अच्छी अर्निंग हो और आप देश के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए अर्न कर पाए. कैन यील्ड ए हाई रिटर्न इन द फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन सोसाइटी. तो आप अपने लिए भी अर्निंग करेंगे, सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करेंगे. Educated parents are found invest more heavily on the education child. अब जो पढ़े लिखे माँ बाप है तो वो अच्छे से इन्वेस्ट कर पाते हैं बेटा, और कुछ गरीब है जैसे सकल का है, उन्होंने बेटा लोन लेके अपने बच्चे पे लगाया. ठीक है, दिस इज द बिकॉज दे हैव रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और एजुकेटेड पेरेंट्स को एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करते हैं. वी आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ द प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन. पढ़े लिखे पेरेंट्स को न्यूट्रिशन हाइजीन का भी पता है, छोटी छोटी बीमारियां कैसे इन फ्यूचर उसको सफर कर सकती है, न्यूट्रिशन का क्या रोल है फूड में. ठीक है, सो दे अकॉर्डिंग लुक आफ्टर द चिल्ड्रन नीड फॉर एजुकेशन, स्कूल एंड गुड हेल्थ. इसलिए वो उसकी एजुकेशन, स्कूल, इन हेल्थ, इन सबका थोड़ा ध्यान रखते हैं. आगे देखिए, ए वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन द केस. इन कॉन्ट्रास्ट विशियस साइकिल मे बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट हु देमसेल्फ एजुकेटेड एंड लैकिंग इन हाइजीन कीप द चिल्ड्रन इन ए सिमिलर डिसएडवांटेज स्टेट.
तो यहाँ दो वर्ड दिए हैं, एक विशियस है एक वर्चुअस है बेटा। तो अगर एजुकेटेड पेरेंट अगर इन्वेस्ट किया तो वर्चुअस साइकिल है, वो ग्रो करते हैं, माँ बाप से भी शायद उसकी अर्निंग ज्यादा हो और सोसाइटी के लिए भी अच्छा होता है। और यहाँ विशियस साइकिल की बात कर रहे हैं, यानी जो माँ बाप की सैलरी थी वही चलती है, तो वही उनकी पीड़ा दुख दर्द वाली कहानी रिपीट होती रहेगी। ठीक है, so country like Japan have invested in human resource. They did not have any natural resource. These countries are developed rich countries. They import the natural resource needed in their country. How did they become rich, develop? They have invested on people, especially in the field of education and health. These people have made efficient use of other resources like land, capital. Efficiency and technology evolved by people have made these countries rich and developed. अब बेटा देखिए इंडिया के कॉन्ट्रास्ट में दूसरा एग्जांपल दिया है कि इंडिया में तो कई जगह तो वर्चुअस साइकिल है। वर्चुअस साइकिल पहले ही बताया था बेटा, जिसमें फेवरेबल रिजल्ट मिलता है, चेंज हो जाता है, अच्छे बदलाव आते हैं। ठीक है, और कुछ फैमिली है जहां विशियस साइकिल होता है जिसमें फेवरेबल रिजल्ट नहीं आते, जिसमें हार्मफुल रिजल्ट आते हैं। ठीक है, बट अगर इंडिया की कंपेयर करें बेटा जापान जैसे कंट्री, देखिए जापान एक ऐसा आइलैंड कंट्री है बेटा जहां पे ज्यादा रिसोर्स नहीं है। यहाँ लाइन भी दी है, दे हैव नॉट नेचुरल रिसोर्स बट दे डेवलप एंड रिच कंट्री। आज वो डेवलप और रिच कंट्री है, उसका रीजन दिया है दे इंपोर्ट नेचुरल रिसोर्स, वो अधिकतर चीजों को इंपोर्ट करता है। जैसे पीछे भी एग्जांपल दिया था, वो हमारे यहाँ से कॉटन आयरन ले जाता है और वही बेस्ट क्वालिटी का हमें बेचता है, और किस वजह से? बिकॉज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। क्या किया उसने? देखिए दे हैव इन्वेस्टेड इन द पीपल स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एजुकेशन हेल्थ। दोनों पे बहुत खर्च किया, बहुत इन्वेस्ट किया बेटा। एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्स, और जो रिसोर्स के पास है लैंड कैपिटल, उनका बहुत एफिशिएंटली यूज किया है। और सबसे बड़ी चीज उनकी टेक्नोलॉजी, दैट इवॉल्व द पीपल मेड दिस कंट्री रिच एंड डेवलप। इससे ये कंट्री रिच और डेवलप हुए हैं। ठीक है, लास्ट में इन दोनों वर्ड का मीनिंग नोट कर लेना प्लीज। विशियस साइकिल फेवरेबल रिजल्ट, विशियस साइकिल डिटरमिनेटेड रिजल्ट। डिटरमिनेटेड हम कह सकते हैं कॉज हार्मफुल, ऐसे रिजल्ट जो हार्मफुल होते हैं। ठीक है।